नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने में 3 दिन और बचा है। इस बीच ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 3 लाख और वोटर्स के नाम कट सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में संदिग्ध मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जिन जिलों में 3 लाख वोटर्स संदिग्ध पाए गए हैं उनमें किशनगंज, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल शामिल है। इन वोटर्स की नागरिकता संदेह के घेरे में है। ऐसे में अगर ये लोग अपनी नागरिकता साबित करने के सबूत नहीं देते हैं तो इनके नाम कट सकते हैं। एसआईआर के पहले चरण में 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम पहले ही कट चुके हैं। तो देखिए, संदिग्ध नागरिकता वालों को निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। 3 लाख और वोटर्स के नाम कट सकते हैं और इससे पहले 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट चुके हैं। तो 3 लाख ऐसे वोटर्स जो संदिग्ध के तौर पर हैं, 65 लाख से ज्यादा नाम पहले ही कट चुके हैं और इनको एक बार फिर से कहा गया है कि आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए, थोड़ा हम समय दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। दरभंगा में पीएम मोदी पर महागठबंधन की मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार से दिल्ली तक आक्रोश है। बीजेपी के नेताओं ने जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध किया। वहीं बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्रियों ने भी आपत्तिजनक भाषा को लेकर जमकर विरोध किया और महागठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। नारेबाजी के साथ ही बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में गाली दिए जाने के बाद अब देखिए बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पहले थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और अब बीजेपी के महिला मोर्चा की जो नेत्री हैं वो अब आंदोलन कर रही हैं। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। क्या डिमांड है? हम लोग डिमांड करते हैं तो इतनी इस तरह के जो गाली बके हैं उसके लिए माफी मांगे और माफी जब तक नहीं मांगेंगे हम लोग उनके विरोध में हम लोग उनका पुतला जलाएंगे। ये अपमान हम लोग नहीं सहने वाले हैं। थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया और यहाँ भी बिल्कुल हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन के लोग बिहार में आकर बिहार को शर्मसार कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, कभी तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, कभी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, तो उसके विरोध में हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग बिहार के बाहर के लोगों को बुलाते हैं, कभी रेवंत रेड्डी को बुलाते हैं, कभी स्टालिन को बुलाते हैं और बिहारियों को गाली देने का लगता है कि अब ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में और पूरे बिहार में अब बढ़ते जा रहा है। आप लोग सड़कों पर उतर चुकी हैं, दूसरी ओर मुकदमा भी किया जा रहा है। देखिए, ये बिहार मोक्ष की धरती है, संघर्ष की धरती है। जो आज इंडी के युवराज हैं, यानी घोटालेबाजों की जो संतान है, चारा चोर की जो संतान है, उनके मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मृत माताजी को लगा करके जितनी गंदी गाली दी गई, जिसको सुनना भी कान में एक धुआं उठता है। आज जिन लोगों ने जो सपना संजो के रखा है कि हम इस बिहार में अपना शासन, अपना कुनबा लाएंगे, तो इस गलतफहमी से वो आज अपने आप को इस बाहर निकल जाए, क्योंकि जिस 50% आबादी को उन्होंने ये गाली दी है, वो 50% आबादी उनको इस पूरी बिहार की धरती से उनकी औकात बताने के काम आएगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए मंच सजाया जाता है उनके स्वागत के लिए और उसी मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। पहली बात तो उनका बिहार में प्रवेश ही निषेध कर देना था, क्योंकि हमारे बिहार में हम देख रहे हैं कि जितने जिले वो जा रहे हैं सब जगह अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो उन्होंने हद ही कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री की माताजी के लिए जो धरती पर नहीं है उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है और ये बार बार हो रहा है। हमारे यहाँ से हमारी महिला मोर्चा, बिहार की महिलाएं ये उम्मीद करती है कि उनको बिहार से बिल्कुल देखिए अब कार्रवाई की मांग की जा रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है तो बीजेपी के जो नेता हैं वो अब आक्रोशित हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूरे बिहार में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि जिस तरह अपशब्द बोले गए वह घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार सरकार के नगर आवास मंत्री जीवेश कुमार पूर्णिया नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 35 करोड़ की लागत से 84 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी के संभावित पूर्णिया दौरे पर भी बयान दिया। कहा कि पीएम मोदी पूर्णिया को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पहले नगर आवास विभाग ने एक छोटी सौगात दी है। वहीं मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि पूर्णिया को गुरुग्राम के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। वहीं नगर निगम में विधायक और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। राशि योजना है जिसकी आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ संभावित है 15 तारीख को आने वाले दिनों में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जब जब बिहार आए हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार को बड़ी सौगात देकर गए हैं। और इस बार पूर्णिया की बारी है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और पूर्णिया वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उसके पहले नगर विकास आवास छोटा सा सौगात 35 करोड़ 48 लाख का अपने प्रधानमंत्री जी के आगमन की खुशी में आज समर्पित किया है। आज जो है हमारे नगर निगम में जो है शिलान्यास और उद्घाटन का जो उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। कुल 32 करोड़ 37 लाख 45,552 रुपये की लागत से इन योजनाओं का जो काम होना है उसी का शिलान्यास किया गया। वैष्णो देवी के अर्धकुमारी में भूस्खलन में समस्तीपुर के कल्याणपुर गांव के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस बाबत पूर्णिया पहुंचे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि यह काफी दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विकास आयुक्त और मुख्य सचिव से भी बात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह बिहार सरकार के खर्चे पर सभी शवों को उनके पास गांव वापस लाएगी। साथ ही सभी घायलों का भी इलाज सरकारी खर्च पर होगा। दुखद घटना हुई है और मैं उस परिवार के शोक संतप्त परिवार को अपनी भावना व्यक्त करता हूं। जो बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है और ख़ास करके मेरे ही क्षेत्र का घटा है। हमारे क्षेत्र के 16 व्यक्ति की टीम गई थी कल्याणपुर, समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर विधानसभा में। एक तीरा पंचायत है, वहीं के जटमलपुर के लोग थे सब। 16 आदमी की टीम गई थी वहाँ पर। 16 आदमी की टीम में 6 आदमी ऑन स्पॉट घटना में मृत्यु हो गई और 4 आदमी अभी इलाजरत हैं। उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है और 6 आदमी ठीक हैं। तो 16 आदमी की टीम में मात्र 6 आदमी सुरक्षित बचे हैं, 4 आदमी घायल है बहुत। और किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां बड़े उद्योगपति के घर पर रेड पड़ी है। नेमचंद रोड और भगत टोली में एक्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद है। छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, जहां बड़े उद्योगपति बताए जा रहे हैं जिनके घर पर ये छापेमारी चल रही है। नेमचंद रोड और भगत टोली में एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। किशनगंज से ये बड़ी खबर, बड़े उद्योगपति के घर पर रेड चल रही है। नेमचंद रोड और भगत टोली में यह एक्शन हुआ है, जहां पर पुलिस बल की तैनाती है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आशीष सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, किसकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है? कौन है उद्योगपति? जी, ये सब्सिडी ग्रुप के सभी ठिकानों पर ये जो है इनकम टैक्स का सूत्रों के मुताबिक अभी जो एजेंसी है क्लियर नहीं कर रही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये इनकम टैक्स की जो रेड है वो चल रही है। और किशनगंज के नेमचंद रोड सहित भगतटोली रोड और पश्चिम पाली कई ठिकानों पर ये रेड चल रही है। जी चलिए, तो कुछ जो उद्योगपति हैं उनके तरफ से भी कुछ बात रखी गई है, और कौन कौन से लोकेशन है? जी, लोकेशन एक गांधी चौक में जो एग्जैक्ट शहर के हट पे है, वहाँ पे 2 प्रतिष्ठान है, दोनों जगह पे चल रही है। और उसके बाद एक जो पश्चिम पाली का इलाका है वहाँ पे है
लगभग दफ्तरी जी के सभी जगह पर इनकम टैक्स की फोर्स तैनात है और वहाँ पे सब जगह सर्वे चल रहा है। अभी कुछ भी मामले में बताने से बच रहे हैं अधिकारी। वो बताया कुछ समय मांगा है कि कुछ देर बाद उस मामले पे खुलासा किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है किशनगंज में जहां पर इस उद्योगपति के घर पर बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो पहुंची है। हालांकि बहुत जानकारी निकल करके सामने नहीं आ पाई है, अधिकारी भी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा ताकि और जो जानकारी है वो सामने आ सके। बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस बल की मौजूदगी है और छापेमारी चल रही है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की खुफिया सूचना पर पूरे बिहार में अलर्ट है। पुलिस और सभी खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। वहीं सुपौल के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस की पैनी नजर है। बॉर्डर पर आने जाने वालों पर करीब से नजर रखी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को सतर्क कर दिया है। खासतौर पर नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। तो बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कटिहार रेल एसपी ने सभी 18 थानों को अलर्ट कर दिया है। वहीं किसी भी संदिग्ध को देखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने के लिए कहा गया है। दरअसल नेपाल के रास्ते भारत में 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ की खबर है। ऐसे में एसएसबी, बिहार पुलिस के साथ साथ रेल पुलिस भी अलर्ट पर है। वहीं जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। बिहार में इन किए हैं। इस सूचना पर हम लोग सभी स्टेशन को अलर्ट कर दिए हैं। सभी मेरे डीएसआरपी, आईआरपी और एसएचओ को अलर्ट किया गया है कि स्टेशन पर जो भी प्लेटफॉर्म है या उसका सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें सघन चेकिंग एवं जांच किया जा रहा है। खबर हजारीबाग से है, जहां के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। असम के गोलाघाट की एक युवती ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर पहले उसे प्यार में फंसाया और फिर शादी कर ली। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि साल 2023 में अहमद ने खुद को राहुल बताया और फिर प्रेम प्रस्ताव दिया। इसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए उकसाया। पीड़िता जून 2023 में घर से भागकर हजारीबाग पहुंची थी, जहां उसे अहमद की पहले से शादी और बच्चे होने की बात पता चली थी। पीड़िता ने अहमद के परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और लाके हमको बहुत टॉर्चर करते, उसका माँ भी बहुत दहेज के लिए बोलता है, हमेशा धमका के रहते हैं। और मैं आसाम से हूँ, हम झारखंड के लड़का से इंस्टाग्राम से बात करके चैट करके हम आए इधर। और हमको नहीं पता था वो शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है। हमको धोखा दे के लाया गया है यहाँ पर और लाके हमको बहुत टॉर्चर करते हैं। उसका माँ भी बहुत दहेज के लिए बोलता है, हमेशा धमका के रहते हैं। न किसी से बात, घर से भी बाहर नहीं निकलने देता है। हमको बड़ी टॉर्चर करते हैं। हम 2-3 बार भाग चुके घर पर, फिर भी हमको पकड़ के हमको फिर से ले जाता है घर पर, घुसा के हमको बंद करके रखते हैं। हम आज भाग के आए, निकल के आए। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई और बाद में दोनों निकाह कर लिए और वर्ष 2023 से दोनों पति पत्नी के रूप में घर पर रह रहे थे। इनके बीच कुछ विवाद हुआ, जिसको लेकर यह थाने पर आई और यह अपने राज्य असम में स्थित घर जाने को इच्छुक थी, जिसे पुलिस पदाधिकारी के द्वारा भेज दिया गया है। खबर रांची से है, जहां के तमाड़ थाना क्षेत्र में प्रमिला देवी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला के प्रेमी के बेटे और चालक पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने पहले मृत महिला को शराब पिलाई और फिर बेसुध होने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को सड़क पर फेंक दिया और गाड़ी से कुचल दिया, ताकि मामले को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके। जो हमारा जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उससे पता चला कि इन दोनों का चक्कर चल रहा था और जो
पति था जो जिनके साथ अफेयर चल रहा था, नसीम कुरैशी, उनको इनका आना जाना पसंद नहीं आ रहा था और काफ़ी फेडअप हो चुका था। वो इनको पैसे दे दे के कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000 का डिमांड रहता था। और उनके 4 बेटे भी थे, तो उनको भी नहीं पसंद था कि ये महिला बार बार उसके घर चले। पटना समेत राज्य के 32 जिलों में एक बार फिर से आंधी, गरज और ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है उसमें पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान समेत 32 जिलों में अलर्ट है। वहीं पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम बारिश लगातार जारी है और मौसम सुहाना हो गया है। इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, नवादा, शेखपुरा समेत 32 जिले शामिल हैं। हालांकि 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहां पर अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। बता दें आपको कि जहां एक तरफ बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है, क्योंकि कई नदियां उफान पर है। खासकर मुंगेर में गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बक्सर में स्टेट हाईवे पर पानी चढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर अभी लगातार 48 घंटे में मौसम का जो मिजाज है वो बदला रहेगा। हालांकि मानसून कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन अब भी मानसून की जो ट्रफ लाइन है फिलहाल बिहार के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय है और इसी कारण से सीमांचल और उत्तरी पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना, नालंदा समेत जो 32 जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, वहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। खतरनाक वज्रपात और ठनका को लेकर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और बता दें आपको, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हथीदा घाट में गंगा जो है खतरे के निशान को पार कर गई है। तो गांधी घाट और हथीदा में गंगा 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि बक्सर में कर्मनाशा नदी का पानी स्टेट हाईवे पर चढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून कमज़ोर स्थिति में ज़रूर है और इसीलिए सभी इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और ख़ासकर जो उत्तर बिहार है वहाँ के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की भी नज़र है, SDRF और NDRF की जो टीम है वहाँ मुस्तैदी से लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों से पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर है, 2 दिन के जापान दौरे पर पीएम पहुंचे हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। शिखर सम्मेलन के लिए जापान पीएम मोदी पहुंचे हैं। पीएम ने टोक्यो में भारतीय समुदाय से मुलाकात की है। एयरपोर्ट की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में भव्य स्वागत किया गया है। टोक्यो की तस्वीर है जहां शिखर सम्मेलन के लिए जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। कितने साल प्रैक्टिस की है? हिंदी तो मैं 5 सालों से सीख रही हूँ। अच्छा, तो गुजरात में राजस्थान में जा रहे? राजस्थान और गुजराती का भजन सीख रही हूँ। कौन सा? हमारी जामोरे। बोलिए। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। स्थापित हूँ, पधारो हमारे देश। बढ़िया हिंदी बोल रही थी। कितने साल प्रैक्टिस की है? हिंदी तो मैं 5 सालों से सीख रही हूँ। अच्छा, तो गुजरात में राजस्थान में जा रहे? राजस्थान और गुजराती का भजन सीख रही हूँ। कौन सा? हमारी जामोरे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।